देश के नंबर वन डॉन लॉरेंस बिश्नोई को लेकर ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कोई नहीं जानता। लेकिन हमारे साथ एक ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं जिन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को सबसे पहली बार गिरफ्तार किया जब वो महज 18-19 साल का था। हम इस वक्त चंडीगढ़ में हैं और हमारे साथ चंडीगढ़ पुलिस में करीबन 24 साल तक नौकरी कर चुके अमनजोत सिंह साहब हैं। सर, न्यूज़ 18 इंडिया में आपका बहुत स्वागत है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम सर आज हिंदुस्तान ही नहीं कनाडा तक और वर्ल्ड की कई कंट्री में फैला हुआ है। वो पहला वाक्य जाना चाहेंगे जब आपने वो 18-19 साल के लॉरेंस बिश्नोई को अरेस्ट किया था। जब लॉरेंस बिश्नोई को 18-19 साल की उम्र में अरेस्ट किया था तब इसका क्राइम ये था कि इसने 11 सेक्टर में एक घर में बाहर खड़ी गाड़ियों को आग लगा दी थी। और आग लगाने का कारण ये था कि इसका बड़ा भाई, इसका बहुत करीबी दोस्त जिसको ये बड़ा भाई मानता था, विक्की मिद्दू खेड़ा की उनके साथ झगड़ा हुआ था और विक्की मिद्दू खेड़ा उस केस में अरेस्ट हुआ था। इसकी दुश्मनी पुगाने के लिए, खुंदक पुगाने के लिए इसने उनकी गाड़ियों को आग लगा दी थी। सर, कितने दिनों तक वो पुलिस कस्टडी में रहा, फिर जेल गया? क्या बॉडी लैंग्वेज थी, किस तरह का बड़ा चार्मिंग सा फेस है सर, अभी भी देखते हैं 32 साल के लॉरेंस बिश्नोई को। ये अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 दिन जुडिशल कस्टडी में रहा था, उसके बाद इसकी बेल हो गई थी। हाँ, जब तक ये 18 साल का, 19 साल का, या जब तक हमारे पास गिरफ्तारी में रहता रहा है, शुरू में ये बहुत ही इनोसेंट फेस था। जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, नए बच्चे, कोई भी नया बच्चा आप समझ लो, वो था। और इसकी जो साइकोलॉजी थी वो भी बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह थी, नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह थी। पढ़ने आया था, लेकिन जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होके आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप गलत रास्ते चलता गया और क्राइम की दुनिया में ये आगे बढ़ता रहा। सर, आपने बताया कि उस दौरान भी लॉरेंस बिश्नोई अन्न नहीं खाता था और हमने अभी भी सुना है कि वो खाना त्याग रखा उसने बहुत साल से। ये क्या चीज़ थी सर? मुझे वैसे तो उसके बारे में नहीं पता वो अन्न खाता था कि नहीं खाता था, लेकिन हमारी कस्टडी में वो दूध या फल यही प्रेफर करता था और हमें ये कहता था, क्योंकि बेसिक फूड देना पुलिस की जिम्मेवारी होती है ड्यूरिंग द कस्टडी, तो ये कहता था मुझे दूध या फल दे दो, ये अन्न, चावल या खाना सब्जी नहीं खाता था। सर, आपने बताया बहुत सारे ऐसे गैंगस्टर इसके साथ थे जो अब इनकाउंटर में मारे जा चुके हैं, जिनकी वजह से लॉरेंस बिश्नोई आज इतना बड़ा नाम बना। जब ये पहले इनिशियल 3-4 बार जेल में गया तो एक हाईवे रॉबर्स गैंग था जिसका मुखिया जयपाल सिंह, शेरा कुब्बन, हरजोत सिंह टीनू और ये सारे थे। और इसके अलावा जसविंदर सिंह रॉकी जो फाजिलका का नामी गैंगस्टर था, वो भी जेल में था। ये जब जेल में गया तो ये उन्हीं की बैरक में गया और उनके साथ ही रहता रहा और उन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंस इसके साथ शेयर किए। उन्होंने अपनी शरण में इसको ले लिया, जिसके कारण ये उनके टच में रहा और आहिस्ता आहिस्ता इसकी ग्रूमिंग होती रही इन दी वर्ल्ड ऑफ क्राइम। सर, क्या ये पैशन के लिए लॉरेंस बिश्नोई क्राइम में आया या सर कोई निजी दुश्मनी? हर अपराधी किसी वजह से क्राइम की दुनिया में आता है। इनिशियली इसकी कोई ऐसी मंशा नहीं थी, ये तो एक स्टूडेंट था। स्टूडेंट होने के कारण जो आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं उनमें इन्वॉल्व हो गया, दूसरे स्टूडेंट्स के कारण, दूसरे यारों दोस्तों के कारण। पर बाद में ये आगे जाके ये कहने लग गया कि थोड़े दिन बाद देखना कितने स्टेट्स की पुलिस मेरे को ढूंढ रही होगी। सर, इसके और एसोसिएट्स जो थे, आपने उनको भी गिरफ्तार किया होगा, उनके बारे में किस्सा जानना चाहेंगे, जिसमें इसके साथ गोल्डी बरार, संपत नेहरा, लकी पटियाल, ये सारे लोग भी इसके साथ पढ़ते थे जो आज गैंगस्टर हैं, कुछ इंडिया के बाहर हैं। हाँ जी, संपत नेहरा जो वो भी सेक्टर 10 डीएवी कॉलेज में था और बहुत ही अच्छा डिकैथलॉन का एथलीट था, लेकिन किसी कारणवश वो थोड़े कोई उनके यारों दोस्तों ने क्राइम किया और ये उनके साथ थे और पकड़े जाते रहे। फिर इनके पास कोई चॉइस नहीं रही कि ये बाहर आए और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी व्यतीत करें। ये आगे से आगे किसी ना किसी और क्राइम में इन्वॉल्व होते रहे। फिर ये आपस में एक दूसरे के टच में आ गए, जिनके साथ इनकी दुश्मनी थी। फिर ये दुश्मनियाँ पुगाने लग गए, जिसके कारण पहले सिर्फ मारपीट तक बात थी, फिर ये मारन तक आ गए और लोगों को मारने लग गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चेंज होते हुए इनके मोटिव चेंज हो गए और ये जुर्म की दुनिया में काफ़ी आगे चले गए। सर, कभी लॉरेंस ने अपने से पिस्टल उठाई है, किसी पे फायरिंग की है, लेकिन आज उसका गैंग जो है वो AK-47 से लोगों की जान ले रहा है?
इनिशियली बिल्कुल उसने पिस्टल भी उठाई है, फायर भी किए हैं, हमने उससे इलीगल पिस्टल वेपन रिकवर भी किए थे, बट 2013 आखिर 14 शुरू का वो जेल में ही है। तो अब तो वो अप्रॉक्सीमेटली 10 साल से जेल में ही है। तो मैं तो उसको ये मान के चलता हूँ कि ही इज़ अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। अब बंदा जेल के होने के बावजूद भी बाहर आपने जिनको मिला भी नहीं है कभी, उनको मोटिवेट करता है, उनसे क्राइम कराता है और अपना सिंडिकेट रन कर रहा है। सर ये नाबालिग इसके गैंग में जुड़ रहे हैं। एनआईए की चार्जशीट में है कि 700 से ज़्यादा इसके पास शार्प शूटर हैं, इसके गुर्गे हैं। देश का नया दाऊद इब्राहिम बन रहा है धीरे धीरे, उसी पैटर्न में 80 के दशक में दाऊद इब्राहिम जैसे फैल रहा था। नहीं, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि 700 के करीब इनके पास शार्प शूटर हैं, लेकिन इनके शार्प शूटर्स या जो भी इनके गैंग के मेंबर हैं वो बढ़ते या कम होते रहते हैं। उसका पीछे रीज़न है, कुछ पकड़े जाते हैं, वो गैंग छूट जाता है, फिर नए और आ जाते हैं। ये इंटेरोगेशन में बात आई थी भी, वो कैसे अपने जो नए लड़के हैं उनको एंगेज कर रहा है। तो दैट इज़ थ्रू सोशल मीडिया। इन्होंने अलग अलग अपने प्लेटफॉर्म्स पे फेसबुक आईडीज़, इंस्टाग्राम आईडीज़ ये बना रखी हैं, जिन पे खुद से लोग इनको कांटेक्ट कर रहे हैं कि भाई मैं आपके उसमें शामिल होना चाह रहा हूँ, गैंग में मुझे शामिल दो, मुझे टास्क दो, ये करो वो करो। उसके कारण लोग इसमें बढ़ते जा रहे हैं। सर हमने आपसे ही सुना था कि पहले गुरलाल बराड़ का मर्डर हुआ चंडीगढ़ में, उसका बदला लेने के लिए विक्की मिद्दू घड़ा को मारा गया, और फिर विक्की मिद्दू घड़ा का बदला लेने के लिए सिद्धू मूसेवाला की जान ली गई। तो आप ये लग रहा है सर कि कहीं एक ये बदले की नीयत से ये सारी चीज़ें हो रही हैं? ये जितने सीक्वेंस चला था ये सब बदले की नीयत से था। किसी कारण जो गुरलाल की मर्डर हुआ उसके पीछे सिद्धू एंड दूसरे बंदों को लगता था उसके पीछे विक्की मिद्दू कोयड़ा का हाथ है, और जो वो गैंगस्टर्स लकी पटियाल और दूसरे गैंग मेंबर्स उन्होंने विक्की मिद्दू खेड़ा की जान ली। तो किसी कारणवश लॉरेंस को लगता था कि इसके पीछे सिद्धू का हाथ है, सिद्धू का कोई मोटिव है, तो उन्होंने इसकी सिद्धू की जान ली। सर सिद्धू मूसेवाला में हमने देखा सर AK-47, जिगाना और स्टार, कई सफोस्टिकेटेड वेपन्स का इस्तेमाल किया गया। इनके साथ जग्गू भगवानपुरिया भी था जो अब अलग हो गया, जिसका भी क्रॉस बॉर्डर काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क है, आपने उसको भी इंट्रोगेट किया होगा। ये कैसे सिंडिकेट सर इनका काम कर रहा है? ये वेपन्स आ रहे हैं इनके पास महंगे महंगे। जग्गू और लॉरेंस तो जेल में मिले हैं, और जग्गू का काफ़ी नारकोटिक्स में क्रॉस बॉर्डर रहा है रिलेशन विद द अदर एजेंसीज, और इनके पास जब आपके क्रॉस बॉर्डर लिंक हो जाते हैं जहाँ से नारकोटिक आता है, फिर वेपन मंगाना कोई बड़ी बात नहीं रह जाती इनके लिए, साथ साथ वेपन भी आते रहते हैं। सो इनके पास बहुत क्रॉस बॉर्डर ISI के और जो दूसरी तरफ पाकिस्तान में बंदे हैं जो वेपन्स का काम करते हैं वो इनके लिंक में हैं, जो इनको वेपन भेजते रहते हैं। सर कभी आपके हाथों से लॉरेंस बिश्नोई की पिटाई हुई है सर पुलिस कस्टडी में? ये कोई पुलिस का जो इंटरनल वर्किंग है वो काफ़ी अलग तरह की होती है, विच कैन नॉट बी डिस्कस्ड ऑन अ पॉलिटिकल या मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सो जो इंटेरोगेशन का जहाँ तक सवाल है वो हम सख्ती से भी पूछते हैं, आराम से भी पूछते हैं, हर तरीके से पूछते हैं। सर अनमोल भी बाहर है, रोहित गोदारा बाहर है, गोल्डी बरार बाहर है, लकी पटियाल बाहर है, ये बम्बैया गैंग और लॉरेंस गैंग, इसके बहुत सारे जो गैंगस्टर हैं वो बाहर हैं। ये भी आरोप लगते हैं कि इनके पाकिस्तान में भी लिंक्स हैं, कनाडा में भी लिंक्स हैं। आपको लग रहा है सर ये एक इंटरनेशनल सिंडिकेट है ये जो आप लिंक्स की बात कर रहे हैं, ये लिंक्स क्या होता है? अनमोल बिश्नोई भी एक ह्यूमन बीइंग तो है ही है ना। अब ह्यूमन बीइंग होने के कारण उसके दोस्त, उसके गांव के, उसकी जान पहचान के कोई ना कोई बंदा बाहर होएगा तो वो लिंक में बन जाता है। गोल्डी बराड़ भी इंसान है, इंसानियत को उसके गांव के लड़के, उसके साथ पड़े हुए लड़के, उसकी जान पहचान के लड़के, उसके रिश्तेदारी के लड़के वो बाहर हैं। तो ऐसे एक दूसरे के साथ लिंक जुड़ते उनके बाहर फॉरेन लिंक बने हुए हैं। जो वो लिंक बनते हैं वो फिर फर्दर इंडिया का जो बैकवर्ड लिंक है वो दे देते हैं, जिसके कारण इनको क्राइम करना बहुत आसान हो जाता है। सर आपकी नज़र में आपने 23-24 साल पुलिस में दिए हैं, लॉरेंस बिश्नोई का गॉडफादर कौन था? किसने लॉरेंस बिश्नोई को लॉरेंस बिश्नोई बनाया? इतना बड़ा आज उसका नेम फेम है। उसके पीछे एक बंदे का हाथ नहीं है। पॉलिटिकल ग्रूमिंग उसकी विक्की मिद्दू खेड़ा द्वारा होती रही है। अगर क्राइम के फील्ड में देखा जाए तो उसकी ग्रूमिंग, इनिशियल ग्रूमिंग जसविंदर सिंह एलियस रॉकी के थ्रू हुई।
ये बड़ा बड़ा गैंगस्टर था रॉकी सर। रॉकी बड़ा गैंगस्टर था, बाद में उसने फाजिलका से इलेक्शनें भी लड़ी थी। और रॉकी मुख्तियार अंसारी गैंग का आदमी था शुरू में, बाद में उसने अपना गैंग बना लिया था। सर लॉरेंस को लेके बहुत सारी कहानियां हैं, कोई बोलता है उसकी गर्लफ्रेंड है, हम उसके गांव भी गए थे, उन्होंने उसको सब झूठा साबित करा कि उसके फादर पुलिस में थे, आईपीएस बनना चाह रहे थे उसके घर वाले। बिल्कुल भी नहीं, उसके फादर पुलिस में नहीं थे। उनकी खुद की काफ़ी अच्छी लैंड है और वो अपनी लैंड में किसान है और वो किसानी का ही काम करते थे। और जो ये लॉरेंस बिश्नोई की गर्लफ्रेंड वाली बात है, ये कभी हमारी इंटेरोगेशन में सामने नहीं आई, और जो चीज़ सामने नहीं, मैं उसके बारे में कुछ बता नहीं सकता। आखिरी बार लॉरेंस बिश्नोई से आपने कब पूछताछ की थी? सिद्धू मूसेवाला के बाद बहुत सारी एजेंसियों ने उससे पूछताछ की है। जैसे बहुत सारी एजेंसियों ने की है वैसे ही हमने की थी, और उसमें दूसरी एजेंसीज भी पार्टिसिपेट कर रही थी, हमने भी पार्टिसिपेट किया था, पूछताछ की थी, जिसमें सिर्फ उसका रोल सिद्धू मूसेवाला की किलिंग में को लेके इंटेरोगेट हो रहा था और मोटिव हो रहा था। मोटिव उसका यही था कि उसको लगता था कि विक्की मिद्दू खेड़ा की किलिंग के पीछे सिद्धू का हाथ है और सिद्धू दूसरे लकी पटियाल गैंग से मिला हुआ है और उसके कारण उसकी मौत हुई है, इसलिए उसने अपना बदला लेने के लिए सिद्धू को मारा। सर ये पंजाब के जो सिंगर हैं ये भी गैंगस्टरों के निशाने पर हैं लगातार, और जब आप पुलिस में थे आपने बहुत सारे शूटर्स पकड़े जो मनकीरत औलख को मारने के लिए प्लान कर रहे थे चंडीगढ़ में। ये गल बिल्कुल ठीक है। कुछ गैंगस्टर्स हैं जो लगातार कुछ जो नामी सिंगर्स हैं उनको डराते धमकाते हैं और उनसे एक्सटॉर्शन करना चाहते हैं। करण औजला को भी एक बार ऐसे ही लक्की पटियाल गैंग की तरफ से, बम्बैया गैंग की तरफ से थ्रेट आए थे और उसमें बंदे को बाद में गिरफ्तार भी किया था। इसी तरह मनकीरत औलख को भी बम्बैया गैंग के जो गैंग था वो टारगेट कर रहे थे, बब्बू मान को टारगेट कर रहे थे, जिनको हमने पकड़ा था। और ये इनको टारगेट करने का रीज़न ये है, एक तो इनको नेम फेम मिलता है इतने बड़े बंदे को टारगेट करके, नंबर 1। नंबर 2, ये उनसे डरा धमका के पैसे लेते हैं। सर अब आप पुलिस में नहीं है, एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है। सर लॉरेंस बिश्नोई को ये बोला जा रहा है कि वो एक भारत का एक एजेंट है जो क्रॉस बॉर्डर जो देश के दुश्मन हैं उनका खात्मा कर रहा है। कनाडा के पीएम तक ने लॉरेंस बिश्नोई का नाम पब्लिक फोरम पे लिया है उनकी एजेंसी ने। ऐसी चीज़ हमारे होते हुए तो कभी सामने नहीं आई। अगर कोई मुल्क या कोई एजेंसी ऐसा कह रही है तो उसके पास कोई एविडेंस है तो वो उसके बेसिस पे कह रही होगी, तो वो एविडेंस उनको गवर्नमेंट लेवल पे शेयर करनी चाहिए। ये तो गवर्नमेंट लेवल की बात है, ये गवर्नमेंट बता सकती है, हम तो इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। शुक्रिया। तो ये थे अमनजोत सिंह साहब जो लंबे वक्त तक चंडीगढ़ पुलिस में सेवाएं दे चुके हैं। लॉरेंस बिश्नोई को पहली बार गिरफ्तार करने वाले यही अफसर थे जिन्होंने पूरी कहानी बताई लॉरेंस बिश्नोई के इतने बड़े गैंगस्टर बनने की, और कैसे उसका सिंडिकेट जो है अब न केवल हिंदुस्तान बल्कि विदेशी मुल्कों तक फैला हुआ है।